हाँ बाबा, बस मैं पहुंच ही गई। हाँ मैम साहब 1 मिनट, आप अंदर नहीं जा सकती। 1 सेकंड रुकना। मैम साहब ये गाड़ी आप पार्किंग में लगा के आइए। 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड तुम मुझे मुझे बताएगा कि मुझे अपनी गाड़ी कहाँ पार्क करनी चाहिए और कहाँ नहीं, या मैं अंदर जा सकती हूँ या नहीं? अब मैम साहब मैं तो ये कह रहा था कि गाड़ी पार्क करने की जगह रेस्टोरेंट के बगल में बनाई गई है, आप वहाँ प्लीज गाड़ी पार्क करिए, क्योंकि बड़े साहब को पता चलेगा तो खामोखा हमारे भी गुस्सा करेंगे। चुप कर, फालतू में मेरा दिमाग खराब मत कर, समझ में आया? मैं बहुत अच्छे मूड से आई हूँ तो मेरा मूड खराब मत कर। और क्या कह रहा है कि ये गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं है, पार्किंग कहीं और है। देख, मैं तो इस रेस्टोरेंट में आई हूँ और यहीं पे गाड़ी पार्क करूंगी। और साले 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तू होता कौन है मुझे बताने वाला? हाँ, तेरे सर ने तुझे बोला यहाँ गाड़ी पार्क नहीं होनी चाहिए, तो ये तेरी हेडेक है, मेरी नहीं। मैं तो गाड़ी यहीं पार्क करूंगी, और ज्यादा मेरे से चपर चपर करी ना, 2 मिनट नहीं लगेंगे तेरी नौकरी खाने में। और दिमाग खराब किया तो एक टांग टूटी हुई दूसरी भी तोड़ दूंगी, कहीं नौकरी करने के लायक नहीं बचेगा। मैम साहब प्लीज आप गाड़ी पार्किंग में लगा दीजिए, वरना खामोखा यहाँ पे ट्रैफिक लग जाता है और पुलिस भी आ जाती है और मुझे ही सुनाती है, ऊपर से बड़े साहब आते हैं वो भी मुझे सुना के जाते हैं। तो प्लीज़ मैम साहब, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ ना, आप प्लीज़ पार्किंग में लगा दीजिए, वरना हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। अबे तो उसका मैंने ठेका ले रखा है क्या कि पुलिस आ जाती है, तेरी सैलरी कट जाती है, ये है वो है? सुन, अभी ना ये गाड़ी यहाँ पार्क रहेगी तो समझ तो तेरी सैलरी कटेगी। अगर तूने मेरे से बदतमीजी करी तो देख लेना अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेगा। अगर तू नौकरी नहीं करना चाहता है तो लड़ मेरे से, कर बकवास। मैम साहब आप मेरी बात को समझिए, सिर्फ 2 मिनट लगेगा आपको कार पार्किंग करने में, वो पीछे पार्किंग बनी है, आप वहीं कर दीजिए ना। बहुत परेशान हो रहा है ना, तुझे गाड़ी पार्क करने की दिक्कत हो रही है। ठीक है, ये ले, जा पार्क कर दे जाके। अरे मैम साहब कैसी बात कर रही हैं आप, देख नहीं रही हैं मैं अपाहिज हूँ, मैं कैसे भला कर सकता हूँ? वैसे भी साहब मेरे को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी का पैसा देते हैं, और ये काम मेरा थोड़ी है। मैंने साले तू खुद की सिक्योरिटी तो कर नहीं पाया, तेरा एक पैर खुद का टूटा हुआ है, तू क्या इस रेस्टोरेंट की सिक्योरिटी करेगा? ये पता नहीं क्या सोच के रेस्टोरेंट वाले भी तुम जैसे अपाहिजों को, लूले लंगड़ों को नौकरी दे देते हैं। साले तुम लोग कहीं खड़े होने लायक तो हो नहीं, और क्या कह रहे हो गाड़ी पार्क नहीं कर पाओगे ये वो, तो क्यों मेरे से मुंह चला रहे हैं? हाँ, जब तेरे अंदर इतनी तथा नहीं है मेरी गाड़ी पार्क कर दे। देख ये गाड़ी यही रहेगी, तेरे को जो करना है वो कर ले, और मेरा मूड खराब मत कर यार। मैम साहब मैं तो अपनी नौकरी कर रहा हूँ ना, और अपाहिज मैम साहब मैं हूँ तो मेरी तो मजबूरी है ना मैम साहब। तो वैसे भी मैंने मैम साहब यहाँ 10 से 12 हज़ार रुपये मिलते हैं, और यहाँ बैठने की मैम साहब मुझे पैसे मिलते हैं, और बाकी कार वगैरह सब देख लेता हूँ कौन किधर लगा है नहीं लगा है। अभी रुक जा, तुझे ना पैसे तेरा मैनेजर अच्छे से देगा। मैम साहब ऐसा मत करिए। मैम साहब क्यों लफड़ा कर रही है? यस मैम, एनी प्रॉब्लम? Of course I have a problem and he is my problem. क्यों बे, तूने क्या किया मैडम के साथ? मैं कहाँ साहब कुछ किया, मैं तो साहब कह रहा हूँ कि ये गाड़ी पार्किंग में साहब लगा दीजिए, लेकिन मैम साहब मानी नहीं रही है। मैं कितनी प्रीमियम कस्टमर हूँ, मैं इस रेस्टोरेंट में कितने टाइम से आ रही हूँ, उसके बावजूद ये मेरे साथ बदतमीजी किए जा रहे। शायद आपने इसे बताया नहीं है कि आपके प्रीमियम कस्टमर से कैसे बात करते हैं। अबे ओए, मैडम ने यहाँ गाड़ी खड़ी कर दी तो क्या ही हो गया? मैडम खाना खा के अभी चली जाती, पर तुझे ना बदतमीजी करने की आदत हो गई है। मैं कितनी बार तुझे समझाया हूँ कि किसी से बदतमीजी से बात मत किया कर। साले लंगड़े, तुझे ना मन करता ना मार दूं, पर क्या करूं? बताइए, आपने अपने रेस्टोरेंट की सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी इसको दी है, ये क्या सिक्योरिटी करेगा? अरे मैडम मैं क्या बताऊं, वो जो मेरे सर है ना वो कुछ ज्यादा ही दयालु हैं, तो इसकी वजह से इसको नौकरी रख लिया। अब मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ ना। आप मेरे पापा को तो जानते ही है ना। अरे मैडम आपके पिताजी को कौन नहीं जानता है। तो अगर आप अपना रेस्टोरेंट अच्छे से चलाना चाहते हैं तो मेरे से पंगा लेने की जरूरत नहीं है, इसको समझा दीजिए अच्छे से। 2 मिनट नहीं लगे मुझे रेस्टोरेंट भी बंद करने में। मैडम आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आप जाके खाना खाइए, इसको तो मैं समझा देता हूँ। नेक्स्ट टाइम आए मुझे दिखना नहीं चाहिए। ठीक है मैडम आप जाइए। क्यों साले, तेरी वजह से मेरी भी बेइज्जती होती है। अगर वहाँ गाड़ी खड़ी कर दे तो क्या ही हो गया? साहब आपको तो पता है ना कि बड़े साहब मना करके गए हैं कि यहाँ पे गाड़ी किसी की पार्क नहीं होनी चाहिए, और साहब अगर इनको मना मैं कर देता तो बड़े साहब हमको सुनाते। अबे चुप। अब साहब मैं आपकी मानूं कि बड़े साहब की मानूं? अबे ओए, ये बड़े साहब क्या लगा रखा है? तुझे सैलरी मैं देता हूँ कि बड़े साहब देते हैं? बड़े साहब मुझे सैलरी देते ना, तब मैं तुझे देता हूँ, और तू यहाँ बैठ के बदतमीजी से बात कर रहा है किसी से। अबे वो गाड़ी खड़ी करके चली गई अंदर, तो इसमें क्या हो गया? तुझे ना हर चीज में उंगली करने की आदत हो गई है। अबे तू लंगड़ा है ना, इसलिए कोई तुझसे कुछ बोलता नहीं है, पर मैं क्या करूँ? ये जो सुमित सर है ना,
अगर वो मेरे हाथ में ये होटल दे देना, सबसे पहले साले तुझे मैं नौकरी से निकाल दूंगा। और चुपचाप यहाँ बैठ के नौकरी कर, और जब मैं ऑफिस में बुलाऊंगा ना, तू ऑफिस में आना, समझा? ठीक है साहब। चल बैठ। ठीक। बताओ हम मेरी क्या ही गलती है। अब रुद्र सर की सुने तो उधर सुमित सर हमको सुना देते हैं, अब उनकी सुनो तो ये साहब बेवजह मेरे भड़क रहे हैं। अरे मैं तो अपनी नौकरी ही कर रहा हूँ ना, मैं जानबूझ के थोड़ी कुछ कर रहा हूँ। अब गाड़ी की पार्किंग पीछे दी गई है रेस्टोरेंट के बगल में, तो वहाँ लगाने में क्या ही जाता था। ये मैडम भी ना, यही होता है, बड़े लोग कुछ भी कर सकते हैं। खैर छोड़ो, देखते हैं क्या होता है। अरे बेबी, बात मत करो तुम मेरे से प्लीज। अरे क्यों ही गुस्सा हो रही हो? वैसे भी तुम गुस्से में ना अच्छी नहीं लगती हो। इस तरह के 2 बॉडी के तुमने सिक्योरिटी गार्ड रख रखे हैं जो कि मुझसे कह रहे हैं कि अपनी गाड़ी। बस मेरा बहुत मूड खराब हो गया है। शांत कूल हो जाओ। वैसे भी ना मैंने थोड़ी रखा है, तो यहाँ के जो सुमित सर है ना, पागल आदमी। पता है मैं कितने अच्छे मूड से आई थी, इतना अच्छा मेरा मूड था कि तुमसे मिलूंगी, बातें करूंगी, लेकिन नहीं, सारे के सारे मूड की धज्जियां उड़ा दी उस 2 बॉडी के आदमी ने। क्यों परेशान हो रही हो? कोई भी दिक्कत नहीं होगी, अच्छे मूड से आई हो ना। एक काम करो, एक बढ़िया सी कॉफी पियो, तुम्हारा मूड फ्रेश हो। और तुम चिंता क्यों कर रही हो? सिक्योरिटी गार्ड को ना क्या करना क्या नहीं करना मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। सुन लो रुद्र, नेक्स्ट टाइम वो सिक्योरिटी गार्ड मुझे दिखना नहीं चाहिए। अरे बेबी, नहीं दिखेगा, मेरा विश्वास तो करो। और वैसे भी तुम्हें पता, मैं यहाँ नौकरी करता हूँ, और अगर मैं तुमको बोलती हूँ यार, मेरे पापा का बिजनेस ज्वाइन कर लो, क्यों कर रहे हो नौकरी इधर उधर? एक बार तुमसे मेरी शादी हो जाएगी, वैसे भी जितना पैसा और सारी प्रॉपर्टी सब अपनी तो होनी है, इसलिए अभी मैं पापा को दिखाने के लिए कर रहा हूँ यहाँ नौकरी। वैसे भी यहाँ सैलरी जो है 30-40 हज़ार रुपए में क्या ही होता है मेरा। वही चीज है, 30 इतना तो तुम्हारा खर्चा ही हाँ। है ना? और इतना तो तुम मेरा खर्चा करवा देती हो। मैं करवाती हूँ तुम्हारा खर्चा? बेबी, तुम मेरे ऊपर खर्चा करती हो। अच्छा ये सब छोड़ो, कौन सी कॉफी पियोगे? तुम्हें पता नहीं है मैं कौन सी पीती हूँ? अच्छा ठीक है, एक कॉफी मंगवाता हूँ। और कुछ खाओगी? नहीं, कॉफी बस। मुझे पता है, और प्लीज गुस्सा मत हो ना। और शाम को जैसे फ्री होगा अगर ना, वो मुझे दोबारा दिखेगा तो मैं गुस्सा। अरे ब्रेकअप हो जाएगा हमारा। तुम चिंता मत करो, अभी उसको ऑफिस में बुला रहा हूँ, अभी भगाए दे रहा हूँ। तुम ठीक काहे है। टेंशन ले रहे हो? बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम बैठ के कॉफी एंजॉय करो, आराम से घर जाओ। शाम को मूवी का टिकट है। शाम को मूवी की टिकट नहीं, कॉफी का ऑर्डर देके मेरे साथ बैठो। मैं तुमसे मिलने आई हूँ ना। अच्छा ठीक है, थोड़ा वो सिक्योरिटी गार्ड से मिल लो, फिर उसको बताता हूँ। ठीक है, बाय। बाय नहीं, आओ जल्दी से। साहब नमस्ते। साहब आपने बुलाया हमें? हाँ, आपको मैंने बुलाया, आपका यहाँ सम्मान करने के लिए मैंने बुलाया। तुमको एक तोहफा देना चाहता हूँ मैं। साहब किस लिए? अरे जो आप बदतमीज लोगों से बात करते हो ना, उसका तोहफा दूंगा अभी मैं आपको। आप कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं तो साहब अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करता हूँ। अरे नहीं, तुम तो बहुत ईमानदारी से ड्यूटी करते हो, लोगों से बदतमीज बात भी नहीं करते हो, सारी चीजें तुम्हारी बहुत अच्छी हैं, इसलिए तुमको यहाँ ऑफिस में बुलाया है कि बढ़िया बैठ के तुमसे बात करूंगा। साहब मैंने कौन सी गलती कर दी? अच्छा, तुमने कोई गलती नहीं की? तुम कोई गलती करते ही कहाँ हो? गलती तो हम करते हैं। हम यहाँ बैठे हैं पागलों की तरह, काम कर रहे हैं। यहाँ से मैं सारी हरकतें तुम्हारी देखा करता हूँ कि तुम लोगों से कैसे बात करते हो। कोई कस्टमर आता है, गाड़ी उधर खड़ी करना, गाड़ी उधर करना। अबे एक बात बताओ, ट्रैफिक लग रहा था? साहब बात ऐसी है ना कि सुमित साहब बोल के रखे ना कि रेस्टोरेंट के सामने आप कार पार्क नहीं करवाना किसी का, क्योंकि साहब पीछे वाले लोग शिकायत कर देते हैं तो पुलिस आ जाती है, खामोखा साहब दिक्कत हो जाती है। अच्छा, पुलिस आ जाती? पुलिस आ रही थी क्या वहाँ? नहीं आ रही थी ना पुलिस? अब तो मुझे एक बात बताओ, जब वहाँ पुलिस नहीं आ रही थी, वहाँ कुछ नहीं हो रहा था, तो तुमको मैडम को बोलने की क्या जरूरत थी? साहब मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा था ना। मैडम से तो मैं क्या, साहब मैम साहब 2 मिनट लगेगा, आप कार पार्किंग एरिया में खड़ी कर दीजिए। तो साहब 2 मिनट के बाद पे मैम साहब हमको भड़क गई। तुम्हें पता है मेरा एक वसूल है, जब मेरे को गुस्सा आता है ना तो मेरा मन करता है किसी को मारूं, और जब मारने का मन करता है ना तो यही मन करता है ना उसको इतना मारूं ना उसके हाथ पैर तोड़ दूं। अबे गाड़ी खड़ी थी तो खड़ी रहने देते ना, कौन सा ट्रैफिक लग रहा था वहाँ? पर तेरी ना उंगली होती है हर जगह उंगली करने की। तू एक बात बता, मैडम तुमसे क्या बोली थी? गाड़ी अगर वहाँ खड़ी हो गई 2 मिनट के लिए तो उसमें क्या ही दिक्कत है तुझे? पर नहीं, तेरी एक आदत बन गई है ना लोगों को परेशान करने की। तू साले अपाहिज ना, क्या मैं बोलूं, साले ये जो सर है ना सुमित सर, साले लंगड़े वंगड़े को रख लेते ना, मेरा दिमाग खराब होता है यहाँ से। आप गलती हो गई साहब, आगे से मैं आगे से तब तू इस यहाँ होटल में रहेगा तब ना। और सुन बे, जाते जाते ना ये वर्दी उतार के जाना, और मुझे ये रोना नहीं चाहिए कि
मेरे घर पे मम्मी बीमार है, पापा की तबीयत खराब है और भैया छोटा वाला भाई तबीयत खराब है, ये सब साले बहाना नहीं चलेंगे। तुम जैसे सिक्योरिटी गार्ड को ना मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, तुम साले यही करते हो, बैठ के बढ़िया मस्त कुर्सी बैठोगे, साला लंगड़ा है कोई कुछ तो बोलेगा नहीं, बढ़िया बैठ के क्या करते हो, किया भी छेड़ते होगे तुम कम थोड़ी हो। मैंने नहीं किया। और साहब घर की तो हमारी मजबूरी आप जानते ही हैं। अच्छा घर की मजबूरी है? अबे घर की क्या मजबूरी है तुम्हारी? क्या मजबूरी है तुम्हारी घर की? कोई मजबूरी नहीं है साले, यहाँ बैठ के गुंडागर्दी कर रहे हो, मैडम से तमीज से बात नहीं करनी और ऊपर से साला मेरी बेइज्जती हो रही है, मेरी। यहाँ होटल का मैनेजर हूँ, मेरी बेइज्जती हो रही है, तो तू करता क्या बे? साहब गलती के साहब आगे से ऐसा नहीं होगा। अबे आगे से तू ना इस होटल में रहने के लायक ही नहीं बचेगा, और जाते जाते साले ये वर्दी उतार के जाना, और कोई दूसरा रख लूंगा। साहब रोजी रोटी का सवाल है चल बे निकल। साहब, इसके अलावा मुझे कोई जॉब पे नहीं रखेगा। अबे ओए जाके भीख मांगना, साले लंगड़ा है, कहीं जाके चौराहे पे बैठ जाए, वहां पे भीख मांग, अल्लाह के नाम से कुछ दे दे, तेरे को मिल जाएगा ना। बड़े साहब। अबे बड़े साहब से मैं बात कर लूंगा, निकल यहाँ से, और ये वर्दी उतारते हो जाना। श्यामू इसकी वर्दी उतरवा लेना, निकल। आप देख लीजिए ना। जा रहे हो क्या अभी? चल। बड़े लंगड़े साले चले आते हैं मुंह उठा के, ऊपर साला मेरी बेइज्जती हो जाती है। अरे हाँ मिश्रा जी, आपकी प्रॉपर्टी वाला काम मैं बिल्कुल करवाऊंगा, आप परेशान ना होइए। सलाम साहब। एक मिनट रुकिए मिश्रा जी, करता हूँ आपको मैं कॉल। नमस्ते, बात बताओ, यहाँ पे तो एक लंगड़ा सिक्योरिटी गार्ड था ना, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? साहब पहले कौन सिक्योरिटी गार्ड था मुझे नहीं पता, वो रुद्र साहब ने मुझे आज ही से नौकरी पे रखा है। अच्छा, तो तुमको रुद्र रखा है। इस रुद्र का भी ना मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। अरे आज कोई और है, कल कोई और, आए दिन ये एम्प्लॉय बदला करते हैं हमारे यहाँ। और वैसे एक बात बताओ, तुम यहाँ सिक्योरिटी गार्ड हो, तुमको इतना तो पता होना चाहिए ना कि यहाँ पे गाड़ी खड़ा होना मना है। साहब एक लड़की आई थी, मैंने रुद्र साहब से मना किया था कि गाड़ी यहाँ मत खड़ी करवाइए, पार्किंग खड़ी करवाइए, लेकिन रुद्र साहब ने बोला तुझे अपने काम से मतलब होना चाहिए। अच्छा, तो मतलब ये गाड़ी रुद्र के कहने पे यहाँ पे खड़ी है? जी साहब। इस रुद्र के बच्चे को ना मैं भी बताता हूँ, इसका दिमाग बहुत खराब हो गया है। अरे कुछ सुनता ही नहीं है, जब से इसको यहाँ का मैनेजर बना दिया हूँ तब से अपने आपको पता नहीं क्या समझ रहे। चलो अच्छा काम करो, तुम बैठ के अपनी ड्यूटी करो, और बाकी उस रुद्र से मैं मिलता हूँ। ठीक है साहब। बताओ, बड़े साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, कार पार्किंग खड़ी करवानी चाहिए, लेकिन रुद्र साहब ना मानते नहीं हैं। वो अपनी गर्लफ्रेंड गाड़ी ना यहीं खड़ी करवाते हैं, उनकी नज़रों में हीरो जो बनना चाहते हैं। मैं क्या करूँ, मैं तो अपने काम से मतलब रखूँगा ना। अरे जी अरोड़ा साहब। अरे हाँ हाँ भाई, आपका प्रॉपर्टी वाला काम ही मैं देख रहा था। अरे नहीं नहीं, आप फालतू इतना सोच रहे हैं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी हमारी। हाँ जी, अच्छा ठीक है अरोड़ा साहब, रुकिए मैं आपको करता हूँ कॉल थोड़ी देर में। अरे सर आप कब आए? आप बताए होते तो मैं आपको लेने आ जाता नीचे। अरे मैं तो बस इधर से जा रहा था सुबह मॉर्निंग में, मैंने सोचा चलो ठीक है एक बार अपने रेस्टोरेंट का भी विजिट कर लेते हैं। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है सर, आप यहाँ पे आए, और बहुत दिन से आप आए भी नहीं थे, और मैं तो आपको याद भी कर रहा था। अरे बात तो तुम्हें सही है, आया तो मैं काफ़ी दिन से नहीं था। और सर बताइए, सब घर पे बढ़िया? अरे मेरे यहाँ तो सब बढ़िया हैं, आप बताइए रेस्टोरेंट का काम अपना कैसा चल रहा है? सर एक नंबर का काम चल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है, सारी चीज़ें मैं हैंडल कर लेता हूँ, आपको पता ही है। और बाकी खाना वगैरह लोगों को पसंद तो आ रहा है ना अपने यहाँ पे? सर अपने यहाँ जो शेफ है ना बहुत बढ़िया खाना बनाता है, आपको पता ही है, और आप ही तो लेके आए थे, अब मुझे क्या ही दिक्कत होती है, आप जब तक हैं तब तक मुझे कभी दिक्कत तो होगी नहीं कोई चीज़। अरे वो बात तो सही है, और मैं भी ये रेस्टोरेंट तुम्हारे भरोसे छोड़ के चला गया हूँ। अब क्या है कि तुम इतने अच्छे से काम करते हो, इतना दिल लगा के काम करते हो ना, कि मेरे को किसी और की टेंशन ही नहीं होती। थैंक यू सर, आपने मेरे को इस काबिल समझा। अरे बिल्कुल कोई बात नहीं। अच्छा हाँ, ये तुमसे पूछ रहा था मैं, ये बताओ, अभी मैं आ रहा था ऊपर तो मैं देखा बाहर एक दूसरा सिक्योरिटी गार्ड बैठा था, और जितना मुझे याद है अपने आप पे सिक्योरिटी गार्ड कोई एक लंगड़ा था। हाँ सर, उसको मैंने निकाल दिया। निकाल दिया? पर क्यों? सर आपको क्या बताऊं, वो जो लंगड़ा था ना, आती जाती लड़कियों को उल्टी सीधी नज़रों से देखता था, और उसके बाद सर एक दिन तो मैंने देखा वो अपने ऑफिस वाला गल्ला नहीं है, उसके पास खड़ा हुआ था। सर मैं आपको एक बात बताऊं, वो चोरी करता था यहाँ पर। क्या बात कर रहे हो? अरे सर मैं आपको बताने नहीं चाहता था, मैं सोचा लंगड़ा है, आपने उसको रखा है, अब मैं सर करता तो क्या करता, पर फिर याद आया कि सर की वजह से मैं कुछ उसको बोल नहीं सकता था। सर एक दिन मैंने उसको रंगे हाथ पकड़ लिया। अच्छा, रंगे हाथ पकड़ लिया सर, अब वो घबरा गया, अब सर वो बहाने मारने लगा, नहीं सर मैं चोरी नहीं कर रहा था, सर मैं करता, फिर मैंने उसको निकालना पड़ा मुझे। चलो यार, लेकिन जिस हिसाब से वो आया था अपने यहाँ नौकरी मांगने, उसकी शक्ल देख के उसकी बातों से लग नहीं रहा था। सर मैं आपको एक बात बताऊं, आप बहुत दयालु आदमी हो, किसी के ऊपर ऐसे भरोसा कर लेते हो। आजकल लोगों के पास ना भरोसा करने के लायक नहीं होते हैं सर, ये लंगड़े वंगड़े जो होते हैं ना, ये इनके अंदर एक भी पसंद इंसानियत नाम की चीज़ नहीं होती है। सर आज को यहाँ ये सब काम कर रहा था,
इसे कोई लड़की को छेड़ देता सर, अपने यहाँ पुलिस आती, कितनी बदनामी होती हमारे होटल की। और सर आपकी तो कितनी ज़्यादा इज्जत है इस शहर में, इसलिए सर मैं अपनी ऊपर लेके मैंने उसको निकाल दिया। और सर ये जो लड़का है ना दूसरा, ये हम अपने गांव से बुलाए हैं। और अच्छा। बहुत बढ़िया लड़का है। चलो ठीक है, अगर तुम बुलाए हो तो फिर सही होगा। सर बाकी कोई चीज़ की दिक्कत होगी तो मैं आपको बताऊंगा Sure, कि sure. हाँ ये सब दिक्कत है। वैसे सर उसको निकालना भी जरूरी था, क्योंकि सर उसकी वजह से बहुत दिक्कतें भी हो रही थी ना। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। जी और कोई बात नहीं, वैसे भी आप लाए तो सोच समझ के लाए होंगे। जी सर, जी सर। चलिए सर ठीक है, तो एक काम करिए, जी ये मैंने डेटा बना दिया है, अच्छा, आप एक बार जरा चेक कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, चलिए अभी फिलहाल मैं चलता हूँ। ठीक है सर, आपका फ़ोन। हाँ ठीक है। अच्छा हुआ सर को मैंने कोई बहाना बना के भेज दिया, वरना अगर सिक्योरिटी गार्ड के बारे में पता चल जाता सर को ना कि मैंने उसको जानबूझ के निकाला है, तो मुझे लग रहा है कि सर मेरी भी नौकरी खा जाते। जाने दो सर, वो क्या करना। साहब नमस्ते। अरे रवि, आओ बैठो। आपने बुलाया? हाँ, मैं तुमको बुलाया था। पहले तो ये बताओ, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं साहब, दिक्कत नहीं हुई। चलो अच्छा ठीक है, अभी मैं रुद्र को बुलाया हूँ, रुद्र आता होगा फिर सच्चाई पता चलेगी। ठीक है साहब। और तुम चुप रहना बस। अरे अबे ओए लंगड़े, तू यहाँ क्या कर रहा है? रुद्र, अरे सर मैंने आपको इसके बारे में सारी चीजें बताई तो थी। एक नंबर का ना निकम्मा आदमी है ये, और नीचे बैठ के लड़कियों को छेड़ता और ऊपर से ये बदतमीज बात करता है लोगों से। और सर आप कहाँ इसकी बातें सुन रहे हैं? इसको भगाइए सर। वैसे भी इसको मैंने भगा के अच्छा ही किया था सर, अपनी होटल की बदनामी हो रही थी इसके चक्कर में। अच्छा, अपने होटल की बदनामी हो रही थी इसके और क्या सर, ये एक नंबर का, मैं जानता नहीं कैसा आदमी, चोर भी है सर। अच्छा, ये चोरी कर रहा था। अरे, क्या चुराया था वैसे अपने होटल से? अरे सर चुरा नहीं रहा था, वो तो मैंने पकड़ लिया था रंगे हाथ। क्यों बे बोल? अरे वो क्या बोलेगा, मैं बोल रहा हूँ ना, तुम मुझसे बात करो, मैं बुलाया तुमको बात करने के लिए। हाँ और सर। तुमने क्या बोला कि लड़की बाज था, लड़कियां छेड़ता था, और शायद से तुमको शायद से तुम्हारी मेमोरी लॉस हो गई होगी, तभी तुमको ये नहीं पता होगा ना कि अपने यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उसमें तो दिखता नहीं कि कौन लड़की छेड़ रहा है और किसकी गर्लफ्रेंड आ रही है ना? अरे सर, अच्छा अब मुझे समझ में आया है सर, इसने आपको ना सारे मेरे खिलाफ भड़काने के लिए यहाँ पे आपने मुझे बुलाया ना, इसने भड़काया ना आपको? हाँ, मैं तो एक बच्चा हूँ ना, दूध पीता हुआ, जो उसके भड़काने में आ जाऊंगा। अरे तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं लंगड़े। रुद्र, पहली बात ना तुम उसको लंगड़ा बोलना बंद करो। अगर मान लो उसके पास पैर नहीं है, उसके पैरों में कोई दिक्कत है, तो इसका मतलब क्या तुम उसकी बेइज्जती करोगे? अरे वो इंसान नहीं है क्या? क्या उसके पास फीलिंग नहीं है, उसके पास जज्बात नहीं है? और वैसे भी जो तुम यहाँ पे अपनी गर्लफ्रेंड को बुला के कर रहे हो ना, और अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड को खाली इसने बोल दिया कि मैडम गाड़ी ना लगाई, इस वजह से तुम इसको इतना सब कुछ वो कर डाले, इसकी नौकरी खा गए तुम। अरे सर, ये सर बदतमीज बात करता है लोगों से, और सर गर्लफ्रेंड बीच में कहाँ आ गई? वो तो बेचारी खाना खाने आती है, चली जाती है। साहब 2 दिन की बात नहीं है साहब, मैम साहब रोज आती हैं, और साहब वो कोने वाली सीट नहीं है, वहाँ पे साहब बैठ के कॉफ़ी पीते हैं। अबे ओए, ज़्यादा तू नहीं बोल रहा है? रुद्र, शायद से ज्यादा वो नहीं, ज्यादा तुम बोल रहे हो। अरे तुम्हारी गर्लफ्रेंड की वजह से, और वैसे भी क्या पता वो आज रहे कल को ना रहे, तुम इस बेचारे गरीब के साथ ऐसा कर रहे हो। अरे सोच के देखो, उसके घर में एक लौता वो कमाने वाला है, उसके बाबूजी हैं, उनकी तबीयत आए दिन खराब रहती है, इसका एक छोटा भाई है, उसकी पूरी पढ़ाई की फीस ये देता है, और तुम सोचे भी हो उसके पास पैर नहीं है, लंगड़ा है वो, यहाँ से अगर तुम निकाल दिए तो कहाँ जाके रहता, कैसे काम करता, अपने घर वालों को पालन पोषण कैसे करता? सोचे हो कभी कुछ? तुमको क्या, तुम तो अपनी गर्लफ्रेंड के प्यार में आके उसको निकाल दी नौकरी से। मानता हूँ मुझसे गलती हो गई सर, पर मैं ये भी बदतमीज बात करता सर, इसलिए मैंने इसको यहाँ अरे से मानता हूँ गलती होगी, गलती तुम्हें पता भी क्या होती है? अरे गलती का मतलब ये नहीं होता ना, गलती का मतलब होता है जो तुमसे अनजाने में हो जाए, और तुमने इसके साथ जो भी कुछ किया सब जानबूझकर किया है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी एक मैडम आती थी, वो तो उनकी गाड़ी ये पार्क नहीं होने देता था, और वैसे भी इसको ना मैं ही बोल के रखा था कि यहाँ पे होटल के बाहर किसी की भी गाड़ी नहीं खड़ी होनी चाहिए, तो वो तो अपनी ड्यूटी कर रहा था ना। तो अब मेन बॉस तो मैं हूँ इस कंपनी होटल का, तो जो मैं बोलूंगा वो वही करेगा। तुम तो मेरे अंडर काम करते हो ना। सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर, अब मैं आज के बाद ऐसी कोई काम नहीं करूँगा। रवि मुझे माफ़ कर देना, मैं तुमको लंगड़ा बोला, पता नहीं उल्टा सीधा क्या क्या बोला सर, आज के बाद मैं कभी ऐसा कुछ काम नहीं करूँगा। और रवि कल से तुम आके फिर से ज्वाइन कर लो। 1 मिनट, तुम होते कौन हो उसको निकालने वाले और रखने वाले? हाँ, अरे जब मैं यहाँ बैठा हूँ ना तो मैं डिसाइड कर सकता हूँ मुझे किसको रखना है और किसको निकालना है, और रवि तो आएगा कल से, लेकिन हाँ कल से तुम यहाँ नहीं दिखने वाले हो, समझे? अरे सर ऐसा मत करिए सर, मेरी बीवी और मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली जाएगी, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं आज के बाद ऐसी कोई भी गलती नहीं करूँगा सर। अगर आप मुझे नौकरी से निकाल दोगे ना तो
सर मेरी शादी नहीं हो पाएगी, आप खुद सोचो। और मेरे भी बूढ़े बूढ़े माँ बाप हैं, उनका क्या होगा? अच्छा, तो तुमको अब अपने बूढ़े माँ बाप दिख रहे हैं, और इस बेचारे का क्या? इसके बूढ़े माँ बाप नहीं थे, इसका भाई नहीं था, इसका परिवार नहीं था? अरे तुमको क्या है, तुम तो बस यहाँ के मैनेजर हो ना, चुपचाप बैठ के चेयर तोड़ते हो। वो बेचारा पूरा दिन धूप में बैठा रहता है, मेहनत की कमाता है, तुमसे कम सैलरी है उसकी। तुम्हारी सैलरी कितनी है? 50-60 हज़ार रुपए। उसकी कितनी है? 10,000 रुपए। वो भी तुमको आंखों में चुभ रहा था, क्यों? क्योंकि तुम्हारी मैडम की गाड़ी नहीं खड़ी हो पा रही थी। सर जो हुआ अब सर उसको भूल जाइए, और सर मुझे नौकरी से मत निकालिए। अगर नौकरी नहीं रहेगी तो मैं क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा सर? नहीं रुद्र, जो तुमने किया है ना वो माफ़ी के लायक नहीं है, और इसकी सज़ा यही है कि तुम मेरे यहाँ पे होटल में नहीं रह सकते। अरे तुम तो खाली सिक्योरिटी गार्ड की बात रही, तुम ना जाने अंदर होटल के अंदर एम्प्लॉयज़ के साथ क्या करते होगे, शेफ लोग के साथ कैसा बिहेव करते होगे। ठीक है सर। ठीक है सर, नहीं निकलो यहाँ से। मैं मानता हूँ सर मुझसे गलती हो गई सर, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं माफ़ करूँ ना करूँ, तुम निकलो यहाँ से तुरंत। देखो रवि, अब जो भी कुछ हो गया वो तो मैं वापस नहीं ला छोड़ो ना सकता। साहब, मेरी वजह से इतना आप उनको निकाल दिए। अरे ऐसे कैसे नहीं, अगर मान लो आज को तुम्हारे साथ कर रहा है, कल को किसी और के साथ करता। और वैसे भी ऐसे लोग को ना मैं अपने होटल में नहीं रखना चाहता। अब उनकी वजह से हमारे होटल की गुडविल खराब हो, ये तो मैं कभी नहीं चाहूँगा। तो रवि, तुम ना अपनी नौकरी कल से वापस से ज्वाइन कर सकते हो। और हाँ, तुमको जितने टाइम तक पैसा नहीं मिला था क्योंकि तुम यहाँ जॉब पे नहीं आ पाए, वो पैसा भी मैं तुमको दे दूंगा, ठीक है? धन्यवाद साहब आपका। अरे धन्यवाद की कोई बात नहीं, आप आराम से घर जाओ और टेंशन मत लेना किसी चीज़ की। ठीक है साहब। चलो आराम से आओ।